केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें मंगलवार से लागू होंगी। ऐसी आशंका थी कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार ने शुल्क वृद्धि पर स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शुल्क वृद्धि से ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोमवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 2 रुपए बढ़ाए हैं। सरकार के एक्साइज बढ़ाने से ईंधन, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। पुरी ने कहा कि बढ़े एक्साइज का उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा। पुरी ने आगे कहा कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमत घटकर $60 प्रति बैरल के आसपास आ गई है। भारत 45 दिनों का स्टॉक रखता है, जिसके तहत जनवरी में $85 प्रति बैरल था, लेकिन वो घटकर $75 पर आ गई थी। दामों में आई कटौती के कारण ये निर्णय लिया गया है। इंटरनेशनल प्राइस ऑफ पेट्रोल came down to around $60 a barrel, $60 of crude per barrel in the last day or so. But please remember that our oil marketing companies, with whose work I'm more familiar, but even the private sector companies, they carry inventories over a 45-day period. And if you go back to say early January, the crude price then was $83, which came down subsequently to $75. So the crude inventory that they're carrying is at $75 on an average per barrel. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc., I'm not going into that, then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price.